ठीक है, चलो बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के नए झगड़े के बारे में, इस बार कश्मीर में। अभी पिछले हफ्ते पहलगाम के पास की शांत वादियों में एक बहुत ही बुरा हमला हुआ। 25 टूरिस्ट, ज्यादातर हिंदू, मारे गए। ये इतने सालों में आम लोगों पर हुआ सबसे भयानक हमला है और इसका असर हिमालय से बहुत दूर तक जा रहा है। तो असल में हो क्या रहा है? जम्मू और कश्मीर, जिसे अक्सर J&K कहते हैं, 1947 से ही एक बड़े झगड़े का केंद्र रहा है। इंडिया कहता है कि बंटवारे के बाद इस इलाके का राजा इंडिया में शामिल होने को राजी हो गया था, इसलिए ये देश का कानूनी और भावनात्मक हिस्सा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को कंट्रोल करता है, जिन इलाकों को इंडिया कहता है तुरंत खाली कर देना चाहिए। अब पहलगाम हमले के बाद इंडिया सीधे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI पर उंगली उठा रहा है। इंडियन ऑफिसर्स के हिसाब से ISI का बॉर्डर पार आतंकवादियों को हथियार देने, ट्रेनिंग देने और भेजने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिससे कई दशकों से अशांति फैली हुई है। J&K में 3,000 से ज्यादा इंडियन सैनिक तैनात हैं, फिर भी हिंसा बार बार होती रहती है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी कहानी है। इस्लामाबाद इंडिया के आरोपों को बेबुनियाद बताता है और सबूत मांगता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिल्ली पहलगाम जैसे हमलों को कश्मीरियों पर सख्ती करने या स्थानीय असंतोष से ध्यान भटकाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। असल में कुछ पाकिस्तानी लोग तो और भी आगे जाते हैं और कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान को फंसाने के लिए खुद हमले करवा रहा है। इस नए संकट ने दोनों देशों को डिप्लोमेटिक भागदौड़ में डाल दिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए हैं, अपना बॉर्डर बंद कर दिया है और सिंधु जल संधि को भी रोक दिया है, एक ऐसा समझौता जो 1960 से चला आ रहा है। पाकिस्तान ने जवाब में इंडियन फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया और वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच नियंत्रण रेखा, जो असल में बॉर्डर है, पर कई रातों से गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने एक इंडियन ड्रोन को मार गिराया और दोनों तरफ और भी झड़पों की तैयारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वे इंडिया की किसी भी अचानक कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि परमाणु हथियारों के बारे में तभी सोचा जाएगा जब पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा होगा। दुनिया देख रही है। UN के सेक्रेटरी जनरल ने शांति की अपील की है, जबकि US और चीन ने संयम बरतने का आग्रह किया है। लेकिन आम कश्मीरियों के लिए ये डर और अनिश्चितता का एक और अध्याय है। स्थानीय नेता लोगों को अलग थलग करने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं और मूल रूप से कश्मीर में बहुत से लोग अब भी वही चाहते हैं जो वे हमेशा से चाहते आए, अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? इसे बस एक और बॉर्डर पर झड़प समझना आसान है, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर है। हमेशा की तरह कश्मीर की कहानी नक्शे पर खींची लकीरों से कहीं बढ़कर है।